I have spent around 17 years into banking. मैं अमित ठाक, former banker, angel investor, entrepreneur and advisor to high growth company. आज आपको बताऊंगा कि कितना पैसा बैंक में रखना चाहिए, कितने पैसे से ज्यादा बैंक में रखना एक मिस्टेक हो सकता है, तो उस पैसे का हम क्या करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको दो चीज बताऊंगा, कितना पैसा बैंक में रखना चाहिए और बचा हुआ पैसा कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए। कैश इज द लेजिएस्ट वर्कर यू हैव इन योर टीम। आप सोचिए कोई आपका टीम में मेंबर है और उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। एग्जैक्टली जो बैंक में अमाउंट रहता है उसकी प्रोडक्टिविटी इन्फ्लेशन को भी मैच नहीं करती है। इंटरेस्ट 3.5%, 4.5% फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो 6.5%। आज इन्फ्लेशन उतना है तो इसकी प्रोडक्टिविटी तो मैच ही नहीं हो रही है। सो अमाउंट बैंक में रखना क्या फायदे का सौदा है? मेरे हिसाब से नहीं। रीजन 2, द इमरजेंसी फंड ट्रैप। हम हमेशा सोचते हैं कि बैंक में पैसा है और जैसे कोई इमरजेंसी आई हम तुरंत निकाल लेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि कितना पैसा बैंक में रखना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, आपके फंडामेंटल एक्सपेंसेस मैक्सिमम 6 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल एक्सपेंसेस आप बैंक में रखिए। उससे ऊपर अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं अपने दिमाग को, अपने साइकोलॉजी को सेटिस्फाई करने के लिए कि वो पैसा मैं इमरजेंसी में यूज कर लूंगा, तो वो आप वेस्टेज ऑफ इंटरेस्ट होगा। रीजन 3, इंश्योरेंस वोंट कवर एंटायर मनी। आपको पता ही होगा कि आपका जो पैसा बैंक में है वो सेफ है, राइट? कितना पैसा बैंक में सेफ है ये आपको पता है। हर कस्टमर आईडी वाइज 5 लाख रुपए तक आपका पैसा बैंक में सेफ है। अगर कुछ खुदा ना खास्ता किसी बैंक को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आपको आरबीआई की तरफ से वो बैंक 5 लाख रुपए तक ही देगा। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं you will get only 5 lakh rupees. So safest amount in the bank is 5 lakh rupees. Over and above, you are keeping your amount at risk. Reason 4, it feels like spending money. अगर आपका पैसा बैंक में है और वो आइडल पड़ा है तो आप सोचे कि चलिए अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो पैसा यूज कर लें, मुझे एक बाइक खरीदनी है चलो उसमें से थोड़ा पैसा ले लें। हर चीज में आपका एक दिमाग बोलेगा कि अरे मेरे पास बैंक में पैसा है, वो आपको पुश करेगा स्पेंड करने के लिए, एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए। तो एक तरह से ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि आपको एक्सेसिव एक्सपेंस की तरफ लेके जा रहा है। इसलिए बैंक में एक लिमिटेड पैसा रखना ही समझदारी होगी। रीजन 5, यू बिकम मोर ऑफ ए टारगेट। आपको काफी फोन आते होंगे कि सर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, सर आपका हाउसिंग लोन हो सकता है, आपका कार लोन हो सकता है, आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये कैसे होता है? बैंक में ये सारे आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है और उस एलिजिबिलिटी आने से क्या होता है, आप एक तरह से टारगेट बन जाते हैं। यू कीप ऑन गेटिंग कॉल्स एंड ट्रैप हो सकता है। आपका मन कर सकता है कि चलिए मैं हाउसिंग लोन की एलिजिबिलिटी 1 करोड़ है, मैं क्यों 80 लाख तक का घर खरीदूं? समझदारी 80 लाख में है, लेकिन यू आर गोइंग फॉर 1 करोड़ बिकॉज बैंक इज ओके टू गिव यू 1 करोड़ रुपीस। सो मेरे ख्याल से बैंक में बहुत सारा ज्यादा पैसा रखना बहुत समझदारी बिल्कुल भी नहीं। अब समझते हैं कि हम पैसे का करें क्या। आप बोल रहे हैं कि बैंक में पैसा नहीं रखना है, तो सबसे पहले अपना एक इमरजेंसी फंड कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आपके फंडामेंटल एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए तक बैंक में रखिए, पहला। दूसरा, अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन कर लीजिए। शॉर्ट टर्म गोल 2 ईयर्स से 5 ईयर्स तक के, लॉन्ग टर्म गोल 5 ईयर्स से ज्यादा, 5 ईयर्स से 10 ईयर्स तक का, 10 से 20 ईयर्स तक का। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है? एक छोटी सी कार खरीदनी है या कोई एक छोटा सा घर में इंटीरियर कराना है, शॉर्ट टर्म गोल्स में आ सकता है, राइट? लॉन्ग टर्म गोल्स में बच्चे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजना है, एक बड़ा घर खरीदना है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। तो एक काम कीजिएगा, इमरजेंसी फंड हम लोगों ने बैंक में रख दिया, शॉर्ट टर्म फंड जो भी हमारे लिए है उसको हम डेट फंड में रख सकते हैं। डेट फंड में रखने से आपको इंटरेस्ट बेटर मिलेगा। आप बैलेंस फंड, म्यूचुअल फंड का यूज कर सकते हैं, बेटर इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी। लॉन्ग टर्म में विदाउट फेल आप एक काम कर सकते हैं कि स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, लार्ज कैप में डाल सकते हैं, मिड कैप फंड में डाल सकते हैं, आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। आपको ये स्ट्रैटेजी बनाना ही पड़ेगा जिससे कि आपका जो पैसा है वो आपके लिए ज्यादा रिटर्न दे। और तीसरा, मुझे सब्सक्राइब करना।